डिंगी सैम कहाँ है? वही जहां वो इंडिया आते ही जाता है, बाथरूम। यहाँ आकर सैम का पेट खराब हो जाता है और मेरा मूड। तुम्हें क्या हुआ? बड़ी लो साउंड कर रही हो। मैं अभी बोर हो गई हूँ। इतने दिन मैं यहाँ करूंगी क्या? तुम बोर हो गई हो? शिमला चलना है? हाँ। नॉट अ बैड आइडिया। मैंने सुना शिमला बहुत अच्छी जगह है, चलते हैं। वैसे वहां पर और भी बहुत कुछ अच्छा है। रियली? तब तो हम दोनों ही चलते हैं। गुड आइडिया। और मैं, मुझे भी शिमला देखना है। ओह मेट, हम लोग तुम्हें शिमला दिखाएंगे फोटोग्राफ्स में। अच्छा बच्चू, मेरे बिना जाकर तो दिखाओ। पूरा प्लान चौपट ना कर दिया तो मेरा नाम भी डिंगी नहीं। चैलेंज लगी शर्त? भाई अगर तुम लोगों का शिमला जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो डिंगी तो साथ जाएगी ही। थैंक यू बुआ जी। सैम, तुम तो शर्त लगने से पहले ही हार गए। हाय कैसे हो? ये बता कि देव कहाँ है? वो गया बुआ जी। अच्छा, तो अब अगर तुम्हें देव से फुर्सत मिल ही गई है तो 2 मिनट मेरे पास भी बैठ जा। क्या बुआ जी, आप भी? पता है पम्मी, तेरी और देव की शादी की खुशी सबसे ज्यादा मुझे है। कितना अच्छा है ना, तू यहाँ चंडीगढ़ में बस जाएगी और तेरी और देव की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तेरी शादी की खुशी सिमरन को इतनी खुशी है। सिमरन है कहाँ? अरे वो तो कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी। ठहर, मैं फोन करके। नहीं, मैं फोन करती हूँ। क्यों भाई, क्या प्रोग्राम बना? डिंगी भी जाएगी। हेलो, ये आवाज तो मैंने। कौन? अनु बोल रही है? मम्मी ठीक पहचाना ना? पहचान तो मैंने भी लिया तुम्हें। अब देखो ना, हम दोनों हार्डली फोन पर बात करते हैं, पर लगता यूं है जैसे बातें काफी होती है हमारे बीच, है ना? पर मुझे लगता है कि हमारे बीच अभी काफी बातें होना बाकी है। तुमसे एक अलग सा रिश्ता लगता है। जो तुम्हें लगता है वो रिश्ता निभाया जाएगा अनु। थैंक्स पम्मी। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस फॉर द एंगेजमेंट। ओह, थैंक्स अ लॉट अनु। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे ऑलरेडी विश कर चुकी हो। लगता है इसने मेरी आवाज पहचान ली है। अब मजा आएगा। जब रिश्तों में दिल आकर शामिल हो जाता है ना, तो अक्सर ऐसा ही लगता है। हाँ, सिमरन यही है। एक सेकेंड। पम्मी का फोन है। हाय पम्मी, कैसी है? यार तेरी कसम मैं आ रही थी, पर डैडी जी ने कहा शाम को सब साथ में चलेंगे। 8 बजे मैं अपने घर से तेरे घर आती हूँ। हाँ, ये अनु क्या बातें कर रही थी? जब तक कंफर्म नहीं हो जाता मुझे अनु की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं सिमरन, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे काफी इंटरेस्टिंग लगती है तेरी ननद। खैर छोड़ इन सब बातों को। मैडम, हम ठीक 8 बजे आपके घर पर आपका इंतजार करेंगे। ओके, बाय। जा रहे हो तुम मुझे? देखो ज्यादा लेट हो गए तो सब क्या सोचेंगे? ये तो ना सगाई से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा बताओ तो कहाँ ले जा रहे हो? अरे वो क्या है? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी। अरे आज तो बैसाखी है ना? यस मैम, आज के दिन यहाँ के लोग नया साल मनाते हैं।
आज ही के दिन फसल की कटाई शुरू होती। वैसे हमारे लव कैलेंडर के हिसाब से अपने रिश्ते की बैसाखी भी आज ही बनती। बहुत खेती कर ली मैडम, अब तो फसल काटने का वक्त आ गया है। चलो ना वहां चलते हैं, चलो ना। चलो चलो चलो। हेलो श्रीवास्तव साहब, कैसे हैं आप भाई साहब? बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। ये आप ही की मेहरबानी है सतीश जी। मेरी मेहरबानी है? श्रीवास्तव साहब, खादिम से कोई गुस्ताखी हो गई है। हमारे सूर्या होटल के एग्जीक्यूटिव आपसे पिछले कई महीनों से एक ही सवाल कर रहे हैं कि आप अपनी जमीन पे कंस्ट्रक्शन कब शुरू करेंगे। इसका जवाब आप आज तक नहीं दे पाए। अब ये सवाल आपसे नहीं किया जाएगा। ओ श्रीवास्तव साहब, बात यह है कि मैं आपकी तमाम बातें और बदतमीजियां हमारे एग्जीक्यूटिव पिछले कई महीनों से सुनते आ रहे हैं। अब हम कहेंगे, आप सुनेंगे। आपको सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी जा रही है। अगर इस 1 हफ्ते के दौरान अगर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ तो आप पे 10 लाख का डैमेज कॉस्ट लगाया जाएगा। 10 लाख? अरे नहीं नहीं श्रीवास्तव साहब, मैं मर जाऊंगा। और एक और बात सुनिए, उस 10 लाख का डैमेज कॉस्ट भरने के बाद भी अगर 15 दिन के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। नहीं नहीं श्रीवास्तव साहब, मेरी द मीटिंग इज ओवर। अरे अनु बेटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ ठीक उसी वजह से हूँ अंकल, जिस वजह से आप हैं। मैं समझा नहीं। पम्मी और देव की शादी से तो सब खुश हैं, पर आपके बिजनेस और मेरी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। ये शादी रोकी जा सकती है। ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है अंकल, लेकिन अगर आप मेरा साथ दें तो आसान भी हो सकता है। वो कैसे? पम्मी ने देव को एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, जिसका पता देव को नहीं, लेकिन मुझे लग गया है। और जिस दिन इसका पता देव को लग गया तो वो पम्मी से शादी कभी नहीं करेगा। पर पम्मी देव से झूठ क्यों बोलेगी? पम्मी ने अपने मंगेतर रोहन मल्होत्रा का नाम देव को रोहन के बदले राहुल मल्होत्रा बताया है। क्या? उसने उसे ये तक नहीं बताया कि इसी शख्स से उसकी सगाई हुई थी। पर पम्मी ऐसा क्यों करेगी? वो दोनों देव के पीठ पीछे कोई खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता कि देव ने पम्मी को रोहन के घर से बाहर निकलते हुए देख लिया है, और अब देव के मन में शक आ चुका है। अनु, ये खबर नहीं ब्रह्मास्त्र है।
पर हमें इसे सोच समझ के चलाना होगा। लेकिन अंकल, ये शादी जल्द से जल्द रोकना जरूरी है। इस शादी को रोकने का तोड़ अभी अभी मेरे दिमाग में आया अनु। क्या अंकल? सिर्फ पुराने अंगारों को हवा देनी होगी। जो कुछ मैं अभी बाबूजी के मुंह से सुनकर आ रहा हूँ, तुम्हें जाकर अपनी फैमिली में बताना होगा। क्या सुनकर आए हैं आप? बाबूजी ने सिमरन की खुशियों की सलामती के लिए खुराना फैमिली की कोहनी पर गुड़ लगा दिया है, और जब तक ये गुड़ खुराना फैमिली की कोहनी पर लगा रहेगा, सिमरन अपने ससुराल में खुश रहेगी। आपका इशारा मैं समझ गई अंकल, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। समझिए आग लग गई। डैडी, राज, आप लोगों ने देव और पम्मी की शादी की बाराती बनने की तैयारी तो कर ली ना? कपड़े वपड़े, गिफ्ट वगैरह सब खरीद लिया ना? तो क्या बकवास कर रही है? अरे आप लोग तो सिंह फैमिली के बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं। लंदन के केंट होटल्स की सारी इंडियन ब्रांचेस की देखरेख आप लोग करेंगे। कांग्रेचुलेशंस, इट्स गुड न्यूज। ये तुम्हें किसने बताया? आपको पता है मुझे और क्या बताया गया है? आप लोगों की सिंह फैमिली में कितनी चर्चा है। उधर बाबूजी कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी सिमरन की खुशियों की तो लाइफ इंश्योरेंस निकाल ली है। खुराना की कोनी में वो गुड़ लगाया है कि देखो ना, कितने प्यार से आके सिमरन को ससुराल वापस ले गए। और जब कभी राज उसे परेशान करेगा तो उसकी कोनी में भी गुड़ लगा देंगे। बड़ी डींगे मारते थे बाप बेटा कि अगर देव और पम्मी की शादी हुई तो राज और सिमरन का तलाक होगा। अब देखना, राज और खुराना देव और पम्मी की शादी में सबसे ज्यादा नाचेंगे। ये सब मैंने अपने कानों से सुना है। सच बहुत बुरा लगा। उतना बुरा मुझे तब भी नहीं लगा था जब मेरी सगाई टूटी थी। खुराना साहब, आप आइए आइए। कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? नमस्ते जी। सिमरन, मुबारकबाद तो दे पम्मी को। हमारे चंडीगढ़ में इसने अपना ससुराल बना ही लिया है। सब नसीब नसीब की बात है। जहाँ नसीब लिखा होता है वहाँ रिश्ते हो जाते हैं। क्यों खुराना साहब? शादी कब की तय हुई है? जी, इसी महीने की 30 तारीख, पर अभी टेंटेटिव है। टेंटेटिव? चल अंदर चलते। बैठिए ना खुराना साहब। बैठ राज। हमें तो आज सिमरन से बातों बातों में पता चला कि पम्मी की शादी के लिए बाबूजी और सब लोग लंदन से आज आ गए हैं। वरना ना तो आप लोगों ने हमें खबर दी, ना ही बाबूजी ने हमें बताया। कुलजीत, मुझे तो याद नहीं कि कभी ऐसा कोई चलन रहा हो जब बाबूजी के आने के बारे में हमने खुराना साहब को बताया हो, या बाबूजी ने खुद फोन करके खुराना साहब को अपने आने की इत्तला दी हो। तो इस बार ये ऐसी उम्मीद लगाकर क्यों बैठे हैं भाई? लीजिए, पूछते हैं कि इस बार हम क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें खबर की जाती। भाभी जी, आप ही बताइए कि आपके परिवार ने देव और पम्मी के शादी के मसले को लेकर जो हमारे साथ खेल खेला है, बदले में हमारा बड़प्पन देखिए कि आपकी बेटी सिमरन को बड़े लाड़ और प्यार से हम वापस घर ले गए। अगर हमने बदले में थोड़ी सी अपनेपन की उम्मीद रख ली तो कौन सा गलत काम किया? नहीं जी, बिल्कुल गलत नहीं किया। वो क्या है कि हमारे दिमाग से बात निकल गई। हाँ हाँ बेटा, खुराना तो इनके दिमाग से निकल ही गया। हाँ? लेकिन भाभी जी, अब मैं कुछ ऐसा करने के फिराक में हूं जिससे कि खुराना फिर से दिमाग में बैठ जाए, कभी निकल ना पाए, ना आपके ना बाबूजी के। देखो खुराना साहब, आप बार बार बीच में बाबूजी का नाम ना घसीटो। बाबूजी का तो आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। उनके पास ये भी हो सकता है कि आपका फोन नंबर तक ना हो। क्यों कुलजीत? आप क्यों इस तरह से जवाब दे रहे हो? मैं ठीक बात कर रहा हूँ कुलजीत। बाबूजी भला खुराना साहब को फोन क्यों करने लगे? ये मैं आपको बताता हूं। जरा बाबूजी को बुलाइए तो सही। खुराना साहब, अगर आपको बाबूजी से मिलना तो आप उनके घर जाके मिल लो। हमें बाबूजी से मिलना नहीं है, बात करनी है। आप उन्हें बुलाइए। चंगियां ते पावे मंदी हमें यार लंघगा जा। मैं क्या जी, सतीश का फोन है, कुछ देर के लिए घर बुला रहा है। मैं खाना परोस रही हूँ, खाना खा के जाना। अच्छा, हाँ जी पुत्र जी, हुक्म। तकलीफ माफ बाबूजी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ मेरे घर आ सकते हो?
पुत्र अपनों में तकल्लुफ कैसा, और बात क्या है? बाबूजी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप आज ही आए और आज ही यहाँ बखेड़ा खड़ा हो गया है। बखेड़ा? कौन सा बखेड़ा पुत्र? बाबूजी अपनी जिंदगी में तो एक ही नासूर है, खुराना। क्या कह रहा है वो कब से वेट कर रहा था कि आप यहाँ आए और वो पंगा खड़ा करे। ठीक है पुत्र, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, तू फिक्र नहीं कर। सुख, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अरे खाना तो अच्छा मेरी छोड़ और अपनी सुना। तुझे मौसी बनाने की फीस देनी होगी। फीस? क्या फीस? तुझे बच्चे का नाम सजेस्ट करना होगा। नहीं 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 नहीं, नाम मैं नहीं सजेस्ट करने वाली हूँ। हाँ। क्यों? अरे नाम सजेस्ट करने वाले तो बहुत होंगे, मैं तो सीधे नाम फाइनल करूंगी। डन। तू मेरे बच्चे का नाम रखना, मैं तेरे बच्चे का। क्या हुआ? आने वाले दिनों के कुछ फ्लैशेस से दिखे। ये जो फ्लैशेस अभी दिख रहे हैं ना, शादी के बाद की जिंदगी वैसी नहीं होती। ए, क्या मतलब? मतलब मैं बाद में बताऊंगी। पहले तू दौड़ कर जा, अपना सामान यहाँ शिफ्ट कर ले, और तू मेरे साथ रहेगी। वो मैं ले आऊंगी, लेकिन तू मुझे समझा, तू क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं रे। सिमरन सच सच बता, तू खुश है ना? जब तक राज मेरे साथ है मैं नाखुश कैसे हो सकती हूँ? मुझे मेरा प्यार हासिल हो गया, वो मेरे साथ है, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब इससे ज़्यादा खुशी की उम्मीद करना तो गलत है ना? इससे ज़्यादा खुशी की उम्मीद तो मैं भी नहीं करती। अब देखा जाए आने वाला कल कैसे पल लेके आता है। हाँ। हे सच्चे बादशाह। हाँ जी खुराना साहब, हुक्म करो, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? आप कैसे हैं बाबूजी? खुराना साहब, आप इतनी दूर से मेरे पास ये पूछने आए हैं कि मैं कैसा हूं? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कैसा हूं, आप कैसे हैं? ये बातें हम बाद में करेंगे। बाबूजी दरअसल ये है कि बेटा, बाप अगर बगल में बैठा हो तो बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं। मैं वो सुनना चाहता हूं जो खुराना साहब कहना चाहते हैं। कहिए खुराना साहब। बाबूजी, इस बार यहाँ आपके आने की खुशी से ज्यादा हमें हैरानी है। हैरानी? क्यों खुराना साहब? बाबूजी, सतीश जी ने आपको बताया तो होगा कि देव मलिक की शादी मेरी बेटी अन्नू के साथ में तय हुई थी, जिसे उसने सरेआम सारे मेहमानों के सामने सगाई वाले दिन तोड़ दिया था। ये तो हमें बाद में पता चला कि उसने अपना रिश्ता आपके परिवार के साथ में जोड़ दिया। ये आपको पता था ना? हाँ, सतीश ने बताया तो था, पर खुराना साहब वो तो बात पुरानी हो गई। इस बात को हमने पुराना इसलिए होने दिया बाबूजी, क्योंकि हमें लगा कि हमारे ऐतराज का पता चलते ही आप देव और पम्मी का रिश्ता नहीं होने देंगे। पर आज पता चला कि आप सब लंदन में देव और पम्मी की सगाई कर चुके हैं और यहां आकर शादी की तैयारियां कर रहे हैं। आपकी नातिन जिस घर में ब्याही है, उस घर की जिसने बेइज्जती की है, उस घर में आप अपनी पोती पम्मी की शादी कैसे कर सकते हैं? आपको यह मंजूर होगा, पर हमें मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। देव भले ही कहीं भी शादी करे, पर अगर देव की शादी आप अपनी पोती पम्मी के साथ करते हैं तो आपकी नातिन सिमरन को राज तलाक दे देगा। अभी आप तय कीजिए कि आपको किसकी खुशियां ज्यादा अजीज है, अपनी नातिन सिमरन की या अपनी पोती पम्मी की? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।